हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज का हमारा टॉपिक है, आपने भी देखा होगा काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चैनल है जिसमें इस खबर को चलाया जा रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि जो हिमानी की हत्या हुई थी उसका जो अपराधी था, जिसने मर्डर किया था, वो इस समय मिल चुका है। लेकिन आपने भी देखा होगा काफ़ी ज़्यादा जो ट्विटर है उन्होंने किसको बहुत बड़ा अपराधी बना दिया था इस मर्डर केस का, और इसकी तुलना की जाने लगी थी सुकन्या रेप केस के आधार पर कि इसके अंदर भी कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता है। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे गुत्थियां सुलझती हैं और अपराधी को पकड़ लिया जाता है। और ये जो अपराधी है, ये इनकी मुलाकात होती है फेसबुक के माध्यम से, यानी फेसबुक के माध्यम से वो फ्रेंड बनते हैं, उनके मध्य रिलेशनशिप बनते हैं, और जब रिलेशनशिप बनते हैं तो वीडियो भी रिकॉर्ड की जाती है हिमानी के द्वारा, और उसी रिकॉर्डिंग के माध्यम से वो ब्लैकमेल करती है अपने उसी दोस्त को जिसने उसका मर्डर किया। अब उसी से परेशान होकर उसने हिमानी की हत्या कर दी, ऐसा उसने आरोपी ने खुद को बताया। हालांकि आरोपी पहले से ही मैरिड है, लेकिन आप देख सकते हो काफी ज्यादा न्यूज़पेपर है, इसमें काफी ज्यादा कवर किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यदि बात करें, ये कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता थे। हिमानी सोनीपत के कथूरा गांव की रहने वाली थी और खुद को भारतीय युवा कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना दी थी। आपने भी ध्यान हो कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, उसमें भी इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया था। लेकिन क्वेश्चन तो यहां पर उठता है, जब हिमानी के परिवार वाले खुद कांग्रेस को ही उल्टा सीधा कहने लगते हैं, और कहना भी चाहिए क्योंकि जब ये मर्डर होता है तो कांग्रेस का कोई भी नेता उनके घर नहीं पहुंचता सांत्वना देने के लिए कि ये जो मर्डर हुआ है इसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि हरियाणा के अंदर इस समय बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार ने तुरंत ही अपराधी को वहां पर पकड़ लिया। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते कांग्रेस के जो भी नेता थे उनको एक तरह से उनके घर जाना चाहिए था, सांत्वना देनी चाहिए थी, लेकिन कोई भी नेता वहां पर नहीं जाता। लेकिन उनके परिवार वाले क्या कहते हैं, आप लोग को वो वीडियो जरूर सुननी चाहिए जो उनके भाई और उनकी माता के द्वारा ये बात बोली गई है। पिताजी भी बस एक्सपायर हो गए, भाई और बहन बस हाथ जोड़ के विनती है और कुछ नहीं कहता मैं, बस मेरी बहन है, इंसाफ दबा दो। कांग्रेस पार्टी में आज के बाद तू है, अब तक एक बंदा भी नहीं आया, उनके लिए 10 साल काम किया। कांग्रेस पार्टी के लिए मेरी बेटी ने अपनी जान तक दांव पे लगा दिया। जाति दुश्मनी हर वक्त उनके साथ रहती थी, क्योंकि मेरी बेटी ने मतलब 10 साल से अपनी पढ़ाई को भी मतलब साइड में रख के घर की तरफ ना ध्यान देते, सिर्फ इलेक्शन के पीछे, और सिर्फ यही इलेक्शन और पार्टी मेरी बेटी की जान लेगी, क्योंकि उसकी दुश्मनी उसी के कारण बनी है। मैं हुड्डा साहब से यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी को, ये पार्टी के भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, आईडी नहीं थे पार्टी के भी हो सकते हैं। कभी आपकी बेटी ने बताया आपको कि ऐसा कुछ नहीं था, पार्टी सिर्फ मेरी बेटी का ये था कि पार्टी के कारण उसकी मतलब अब रंजिश हो रही थी, क्योंकि ये चाहते थे भी ये इतनी छोटी उम्र में हमारे से आगे कैसे बढ़ गई। बहुत लोगों से मतलब कहाँ जा रही थी वो, एक दिन पहले कहाँ गई थी वो? हाँ जी, कहाँ गई थी वो? एक दिन पहले वो कहीं नहीं गई, एक दिन पहले वो घर पे ही थी। 28 तारीख को भी वो घर पे ही थी, दोपहर तक वो कहीं नहीं गई, वो जाने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा, तो आपको क्या लगता है जो हिमानी जी आपकी बच्ची थी, उनके पीछे क्या लगता है? कोई पार्टी के भी हो सकते हैं जिनसे मतलब जिनको रंजिश थी के भी आगे बढ़ रही है। मतलब आपको कब पता चला इस बारे में, क्या कब पता चला, कैसे जाना? हमें तो पुलिस थाने से फोन आया। हाँ जी, 3 बजे पता चला। सर जी, मैं यही रिक्वेस्ट अपील करती हूँ, मैं हुड्डा साहब से, आशा हुड्डा से, उनके बहुत नजदीक थी मेरी बेटी। जब मेरी बेटी को मतलब न्याय नहीं मिलेगा तो मैं अपनी बेटी का संस्कार नहीं करूंगी, और मुझे न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी ने मतलब अपनी जवानी, अपनी पढ़ाई, मेरी बेटी ने पारिवारिक रंजिश भी थी क्या? क्योंकि आपके एक बेटे की भी कहते हैं रंजिश, वो फिलहाल उसकी कोई वो नहीं थी। हमें वैसे डर डर के हम रहते थे, इस बात कारण ही मैं अपने बेटे को BSF कैंप लेके गई यहाँ से, भाई मेरा बेटा मतलब किसी के उसमें ना पड़े। पिछली बार अरे मेरे बड़े बेटे को मतलब जब मार दिया था, जब भी हमारे को इंसाफ नहीं मिला, जब भी इंसाफ नहीं मिला, मैं तो अपने को इसकी जान बचाने के लिए यहाँ से BSF कैंप लेके गई थी, भाई मेरा बेटा इसके पापा की जगह सर्विस लग जाएगा, यहाँ की मतलब उससे बच जाएगा। ये 2011 की घटना है सर, और मतलब जब भी मेरे को इंसाफ नहीं मिला था, मेरी किस्मत में क्या यही लिखा है, मैं एक बात है, सिर्फ एक बात कहूंगा, जब तक वो पकड़े नहीं जाएंगे आरोपी, जब तक दाग नहीं देंगे हम बिल्कुल भी। हम बॉडी ये को भी बड़े कोई कहने हम ये के बिल्कुल लिए बिल्कुल पोस्टमार्टम के लिए आए हैं खाली, क्योंकि मेरी बेटी ने अपनी जान दांव पे कांग्रेस के लिए लगाई है। अब भी छुप छुप के रह रही थी वो घर में, कभी किसी पार्टी का फोन आता, कभी किसी का, वो इन इलेक्शन में किसी के साथ नहीं गई, वो घर पे सोती थी सारा दिन। मेरे को हर एक्टिविटी, और राहुल गांधी के साथ कोई भी मेरे घर पे आता, आपके साथ रहती थी? हाँ, रोहतक हमारा उस बात के लिए नहीं, मतलब जैसे पार्टी में उसका मन ऐसा, ये इलेक्शन के बाद ऐसा हट गया था कि भैया वो किसी पार्टी के साथ कह रही थी मैंने जॉब करनी है, मैंने मतलब मैं पार्टी में मतलब ज्यादा नहीं जाऊंगी,
ये जैसे ये इलेक्शन हो रही कांग्रेस है में कब से जुड़ी थी वो? कांग्रेस में वो 10 साल से जुड़ रही थी। अब मतलब 3-4 साल से, जैसे मेरे से शादी के लिए भी अब हाँ कर दिया था, बोली मम्मी सिर्फ 2024 दे दो, मैं इलेक्शन होने के बाद मैं शादी कर लूंगी। क्या तो वकालत लड़का देख रहे थे उसके ये लिए, वो बिल्कुल वकालत कोई भी, हाँ LLB कर रही थी, पहले BSc MBA फिर LLB। हाँ हाँ हो सकता फिलहाल टाइम है। बात कब हुई है जी? मैं 27 तारीख को उसके पास 4 बजे तक थी, मैं यहाँ से 27 तारीख को मतलब घर से गई हूँ मैं 4 रोहतक में वो बजे। अकेले रहती थी? हाँ वो रोहतक में, मतलब कभी मैं आ जाया करती, कभी वो हमारे पास चली जाया करती। आपकी लास्ट टाइम बात कब हुई है जिसमें? वो 28 तारीख को आपकी बात हुई उनसे? 28 तारीख को नहीं हुई है हमारी बात, हुई है 27 तारीख रात तक मैं घर पहुंची हूँ, 9 बजे 9:30 बजे तक आकर। 28 दीपेंद्र सिंह का प्रोग्राम था उड्डा सर का, मेरे को उसने बताया मम्मी मेरे को टाइम नहीं मिलेगा, मैं आपको कॉल खाली होके करूंगी, लेकिन उसने कॉल नहीं की। तो रात को मैंने जब उसके पास फोन किया, तो फोन नहीं आया, जब मतलब उसका फोन स्विच ऑफ था। आप लोग सब किस पे है? प्रोग्राम में थी? नहीं वो पहुंचने नहीं पाई, उसके मतलब कपड़े वगैरह कुर्ता यार आपको लगता है उनको अगवा कर लिया गया था पहले? उसने मेरे को बता दिया था ना, बिल्कुल मेरे को उसने पहले ही बता दिया था, मम्मी कल मैं बिजी रहूंगी, मैं कॉल ना भी करूं तो आप मतलब टेंशन ना करना, मैं रात को फ्री होकर फोन कर लूंगी। पुलिस अधिकारी से बात हुई? वो तो ये कह रहे कैमरे खंगाल रहे, हम ये कर रहे, वो कर रहे हैं। मैं उड्डा साहब से बात करना चाहती हूँ। आज के बाद इलेक्शन है, आज के दिन इलेक्शन है, कितना अलर्ट होता है प्रशासन, कितना अलर्ट होता है। छोटा क्राइम हुए तो प्रशासन अपने हद पे आए ना तो 1 घंटे के अंदर पकड़ सकता है, क्यों नहीं हो रहा काम? फिर प्रशासन है, पूरे हरियाणा में है प्रशासन है। मेरी बेटी आप लोगों को शक है किसी पे? प्रशासन से उसके मतलब जो उसके साथ रहने वाले या मतलब जैसे पार्टी वगैरह में हो जाती थी वही हो सकते हैं, और कौन होगा? कोई बताया हो आपको कोई किसी? ऐसा कुछ नहीं है, उसको मतलब पार्टी के बारे में क्या सुनी हुआ करती, तो कांग्रेस ऑफिस में भी होती थी। हाँ वो तो हर बात बताती थी, वो सबको आचा उड्डा को भी पता है, दीपेंद्र सिंह को भी पता है, बत्रा सर को भी पता है। तो कांग्रेस आपका साथ दे रही है? कांग्रेस के लोग आपके साथ हैं? अब तक मेरे घर पे ना तो कोई आया ना कोई मतलब और वो आपसे फोन पे संपर्क किया? दीपेंद्र ने नहीं हुआ है, पर जबकि मतलब इतनी नजदीक थी कांग्रेस के साथ, आचा उड्डा के साथ बहुत ज्यादा उनके साथ थी। मेरा नाम सविता रानी है। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया अब तक मेरे से कोई संपर्क नहीं किया, मैंने आशा उड्डा के पास फोन किया था तो मेरा फोन नहीं उठा रहा। थैंक यू, एक बार टीडी कर लें। तो आपने ये वीडियो सुनी, तो कुल मिलाकर देखा जाए ये जो वीडियो है, ये जो बातें बताई जा रही हैं कि उनके परिवार वाले खुद बोल रहे हैं कि कांग्रेस पर थू है। क्यों थू है? क्योंकि वो इसलिए बात से नाराज हैं कि उसने पूरी तरह से हिमानी ने कांग्रेस को अपना जीवन समर्पित किया था, उसके बाद भी कांग्रेस उनके घर नहीं पहुंचती, उनका साथ नहीं देती, इस बात से नाराज है। हालांकि फिलहाल अपराधी को पकड़ लिया गया है और देखा जाए वो पुलिस की कैद में है। तो फिलहाल हमारे पास यही अपडेट थी, लेकिन आप कमेंट में ये चीज जरूर बताना, कांग्रेस पे पहले भी इस प्रकार के आरोप लगते रहे हैं कि वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ शामिल नहीं होती, लेकिन देश विरोधी कोई भी एजेंडा आ जाता है, सब के सब एक हो जाते हैं, बचाने के लिए एक दूसरे को तत्पर हो जाते हैं। यदि उसने कोई भी बड़ा करप्शन किया हो, लेकिन मर्डर केस पे वो चुप हो जाते हैं। आप इसका कारण कमेंट में जरूर बताना। तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थी, आप लोग कैसे लगी जरूर बताना। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।